हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अंकुश। हमारा आज का टॉपिक है मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। हमने लास्ट टॉपिक में किया था अलजेब्रा ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। आज हम बात कर रहे हैं मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉडुलस? फर्स्टली वी सी डेफिनेशन। इफ z इक्वल टू x प्लस आइटा y इज अ कम्प्लेक्स नंबर, देन square root means under root x square plus y square is called modulus of z, and we write is that z modulus equal to under root x square plus y square। जैसे हम कंजुगेट को z के ऊपर बाहर से रिप्रेजेंट करते थे, ऐसे मॉडुलस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? z के ऊपर ऐसे साइड पे लाइंस लगा के, इसको कहते हैं मॉडुलस इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ z, जो z का मॉडुलस होता है उसे हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z इज नोन एज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z। अब देखिए, जो z की वैल्यू है मॉडुलस है, या तो वो जीरो के बढ़ाएगा या जीरो के इक्वल आएगा। जितने भी हम कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस करें, ये बात का ध्यान रखनी है, या तो वो जीरो के इक्वल आ सकता है या जीरो से बड़ा। मॉडुलस कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। मॉडुलस नेवर बी नेगेटिव। मॉडुलस कभी भी हमारे पास क्या है जी? नेगेटिव नहीं आएगा। अब एक बात का ध्यान रखना है, हमने पहले बात की थी कि कम्प्लेक्स नंबर में ऑर्डर रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे मैंने कहा था z1 ग्रेटर देन z2 और z2 लेस देन z2, ये बात कम्प्लेक्स नंबर में एग्जिस्ट नहीं करती। बट जो मॉडुलस है उसमें क्या करता है? ऑर्डर रिलेशन एग्जिस्ट करता है। किसमें? मॉडुलस की फॉर्म में। ऑर्डर रिलेशन एग्जिस्ट इन कम्प्लेक्स नंबर इन मॉडुलस। मॉडुलस के लिए क्या करता है? जो ऑर्डर रिलेशन है वो एग्जिस्ट करता है। क्या मतलब है? जब मैंने मॉडुलस लगा दिया तो z1 क्या है? z2 से बड़ा आ सकता है, z1 क्या है? z2 से छोटा आ सकता है। इसे हम कहेंगे जो z1 z2 है वो हमारे पास क्या आते हैं? ऑलवेज रियल नंबर आते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करते हैं। अब देखिए हमारी एग्जाम्पल। फाइंड द मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू 3 माइनस 4 आइटा। हमने इसका मॉडुलस पता करना है। सबसे पहले देखिए z हमारे पास क्या होता है? x प्लस आइटा y में लिख दिया x 3 माइनस 4 आइटा। मैंने जब रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट किया तो x की वैल्यू आ गई 3, y की वैल्यू क्या आ गई? -4। अब देखिए मॉडुलस का फार्मूला क्या था हमारे पास? रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या बन गया? 3 का स्क्वायर प्लस y क्या? -4 का स्क्वायर। क्या बन गया? 9 प्लस 4 का स्क्वायर क्या आ गया? 16। रूट 25, वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी तो क्या आ गया? 5। मॉडुलस ऑफ z की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास? 5। एक बात का ध्यान रखना है, जब हमने मॉडुलस निकालना है तो साथ में आइटा लेना, ओनली इमेजिनरी पार्ट लेना है आइटा को छोड़ के। अब हम कुछ करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दीज प्रॉपर्टीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको ध्यान से समझना। आगे हम सम मेन प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी, अगर हमारे पास मॉडुलस ऑफ z यानी कि कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस जीरो के इक्वल आता है, दैट मीन्स क्या होता है? रियल पार्ट भी हमारे पास जीरो है और इमेजिनरी पार्ट भी क्या हमारे पास? जीरो है। हमने इसकी डेफिनेशन में किया था, जो मॉडुलस है या तो वो बड़ा होगा, पॉजिटिव होगा, या होगा जीरो के इक्वल। जीरो के इक्वल कब होगा? जब हमारे पास रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों क्या होंगे? जीरो जीरो होंगे। देखिए हमारे पास क्या है? z इक्वल टू जीरो है, दैट मीन रियल पार्ट जीरो, इमेजिनरी पार्ट जीरो। इसका हम प्रूफ भी कर रहे हैं। मैं लिख दिया z इक्वल टू a प्लस आइटा y, यानी कि रियल पार्ट क्या आ गया? a, इमेजिनरी पार्ट क्या आ गया? b। अब देखिए मेरे पास मॉडुलस ऑफ z क्या दिया हुआ है? इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स क्या बन गया? रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू जीरो। मीन्स क्या आ गया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जीरो के इक्वल है, स्क्वायर क्वांटिटीज का प्लस जीरो के इक्वल है, दैट मीन क्या आएगा? a भी जीरो आएगा और b भी जीरो आएगा, तभी हमारे पास दोनों का प्लस क्या बनेगा? जीरो। तो क्या हो गया? रियल पार्ट भी जीरो, इमेजिनरी पार्ट भी जीरो। इस प्रॉपर्टी को ध्यान से अपने दिमाग में रखना। क्या चीज़ है? अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस जीरो के इक्वल आता है तो रियल पार्ट भी जीरो होगा और इमेजिनरी पार्ट भी क्या होगा? जीरो। अब हम करते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या है? अगर हमारे पास क्या चीज़ है? और कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस और कंजुगेट का मॉडुलस और नेगेटिव का नंबर का मॉडुलस, तीनों क्या आएंगे? सेम आएंगे। क्या क्या बात ध्यान रखनी है? सिंपल नंबर का, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, कंजुगेट का मॉडुलस और हमारे पास नेगेटिव नंबर का जो मॉडुलस है, तीनों सेम आएंगे। हमने एक नंबर ले लिया z, a प्लस आइटा b, तो इसका कंजुगेट क्या होता है? कंजुगेट में हम क्या करते हैं? इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं। मैंने इसका साइन चेंज कर दिया a माइनस आइटा b। और इसका नेगेटिव क्या होगा? नेगेटिव में हम दोनों को साइन चेंज करेंगे। देखिए z मेरे पास क्या है? a प्लस आइटा b है, तो माइनस z क्या आएगा? माइनस a प्लस आइटा b। माइनस आ गया तो क्या बन गया? माइनस a माइनस आइटा b। तो माइनस z आ गया, माइनस a माइनस आइटा b। अब देखिए पहले मैंने ओनली z का क्या किया? मॉडुलस किया। क्या बन गया? a प्लस आइटा b क्या होता है? अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। क्या बन गया? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब मैंने किया z का कंजुगेट का मॉडुलस। कंजुगेट का मॉडुलस क्या बनेगा? a माइनस आइटा b क्या बनेगा? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस पाके रियल और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर क्या होता है? प्लस माइनस बी का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बन जाएगा बी स्क्वायर। अब देखिए मेरे पास नेगेटिव पार्ट का मॉडुलस, नेगेटिव पार्ट का मॉडुलस क्या आएगा? माइनस ए माइनस आइटा बी। क्या बन गया? माइनस ए स्क्वायर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस माइनस
इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, माइनस ए का स्क्वायर बन गया ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। देखिए मैंने इसको फर्स्ट माना था, इसको सेकंड, इसको थर्ड। फर्स्ट सेकंड और थर्ड से देखिए तीनों का आंसर क्या है, सेम आया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि एक सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस और उसके नेगेटिव का मॉडुलस तीनों क्या आते हैं हमारे पास, सेम आता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अब हम करते हैं हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। अब देखिए हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी, इफ z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर देन z इंटू z कंजुगेट इक्वल टू मॉडुलस z का होल स्क्वायर। कहने का मतलब क्या है, अगर हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कंजुगेट की मल्टीप्लाई करते हैं तो मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल आता है। इसे हम प्रूफ भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए हमारे पास क्या है, z इक्वल टू a प्लस आइटा बी। तो हमने क्या किया, पहले इसका मॉडुलस ले लिया, क्या बन जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और z कंजुगेट क्या आएगा, कंजुगेट में क्या होता है, ओनली चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट, क्या बन जाएगा, a माइनस आइटा बी। अब मैंने क्या किया, z को z कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बन गया, a प्लस आइटा बी और a माइनस आइटा बी। a प्लस बी a माइनस बी क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या आ गया, a स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर बी स्क्वायर। a स्क्वायर तो ये रह गया, आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो ये क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए मेरे पास z और z कंजुगेट की मल्टीप्लाई क्या आई है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसे मैं ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट a स्क्वायर के बी स्क्वायर सारे का होल स्क्वायर। तो क्या बन गया, ये वैल्यू किस चीज़ की थी, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वैल्यू थी मेरे पास मॉडुलस ऑफ z की। तो क्या बन गया, मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर। तो हमारे पास ये रिजल्ट को याद रखना है, क्या रिजल्ट है, z इंटू z कंजुगेट इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अब देखिए हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, अगर हमारे पास z1 z2 कॉम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग करते हैं तो दोनों की मल्टीप्लाई अगर इकट्ठी आती है तो हम केले का मॉडुलस करेंगे, वो भी इक्वल आएगा। इसे हम एग्जांपल के थ्रू क्लियर करते हैं। अगर हम प्रूफ करेंगे, प्रूफ भी इसका वैसे सेम ही है, इसे हम एग्जांपल के थ्रू क्लियर करते हैं ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैंने उसका मॉडुलस पता करना है। अगर तो मैं मल्टीप्लाई करके मॉडुलस पता करता हूँ तो भी हो जाएगा, अगर मैं अकेले के नंबर का मॉडुलस करके फिर मल्टीप्लाई करता हूँ तो भी आंसर मेरा सही आएगा। मैंने इसका मॉडुलस पता करना है, मैंने लिख दिया 3 - 4 आइटा 2 + 3 आइटा। जब मैंने मॉडुलस पता किया तो पहले इसका मॉडुलस कर दिया, फिर सेकंड नंबर का मॉडुलस कर दिया। अब देखिए 3 - 4 आइटा मॉडुलस हो गया, 2 + 3 आइटा का मॉडुलस हो गया, अलग अलग मॉडुलस कर दिया। इसका मॉडुलस क्या बनेगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये बन गया 9 + 16, ये बन गया 4 + 9, 9 + 16 कितना हो गया 25, 25 की वैल्यू क्या होता है, अंडर रूट 25 की वैल्यू आ गई 5, ये बन गया अंडर रूट 30। तो मेरा आंसर क्या आ गया, 5 अंडर रूट 30। ऐसे अगर मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, दोनों की डिवीजन z1 और z2 होल का मॉडुलस किसके होगा, डिफरेंट फ्रेंड के मॉडुलस के इक्वल आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ z2। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है, z2 है वो हमारे पास 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर 0 के इक्वल आ गया तो हमारा क्या बन जाएगा, नॉट डिफाइंड। अब हम करते हैं मॉडुलस के कुछ सम्स। फाइंड द मॉडुलस ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम इसके सम करते हैं। फर्स्ट सम देखिए, 3 - 4 आइटा अपॉन 4 - 3 आइटा। हमने z सपोज कर लिया 3 - 4 आइटा अपॉन 4 - 3 आइटा। सबसे पहले z का मॉडुलस। अब मॉडुलस में क्या करेंगे, मैंने बताया था अपर पार्ट का अलग मॉडुलस, लोअर पार्ट का अलग, नोमीटर का अलग मॉडुलस है, डोमीटर का अलग। जब मैंने नोमीटर का क्या किया तो मॉडुलस किया तो क्या बन गया, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। ऐसे ही डिनोमिनेटर का क्या बन गया, अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, ये बन गया 3 का स्क्वायर 9 और -4 का स्क्वायर 16 अपॉन 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, ये क्या बन गया, अंडर रूट 25/25 यानी कि 5.5 कितना आ गया 1। मॉडुलस ऑफ जेड मेरे पास कितना आ गया 1। फर्स्ट सम का आंसर आ गया मेरे पास 1। अब देखिए सेकंड सम 2 + 3 आइटा स्क्वायर अपॉन 1 - 3 आइटा। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं उसके बाद मॉडुलस सॉल्व करते हैं तो भी हो जाएगा। मैंने क्या किया, पहले देखियो 2 + 3 आइटा का होल स्क्वायर है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 + 3 आइटा इंटू 2 + 3 आइटा, नीचे क्या आ गया 1 - 3 आइटा। अब मैंने इसका होल मॉडुलस कर दिया, इस पार्ट का मॉडुलस लग, इस पार्ट का मॉडुलस लग, क्या बन गया 2 + 3 आइटा मॉडुलस 2 + 3 आइटा अपॉन 1 - 3 आइटा मॉडुलस। तो ये बन गया अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस -3 का स्क्वायर 9, क्या बन गया अंडर रूट 13 इंटू अंडर रूट 13 अपॉन अंडर रूट 10। तो मेरा आंसर क्या आ गया 13 अपॉन अंडर रूट 10। अब देखिए हमारा इसका थर्ड पार्ट, इसमें क्या है मेरे पास 1 - आइटा अपॉन 1 - आइटा माइनस 1 - आइटा अपॉन 1 + आइटा। सब देखिए पहले
ये आइडेंटिटी मेरे पास माइनस पे अप्लाई नहीं होती, ओनली डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन पे अप्लाई होती है मॉडुलस की। सबसे पहले क्या किया मैंने, इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम ले क्या बन गया 1 माइनस आइटा 1 प्लस आइटा, ऊपर क्या बन गया माइनस वाले से माइनस वाला कट गया, ऊपर हो गया 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर माइनस इधर प्लस वाले से प्लस वाला कट हो गया, क्या आ गया 1 माइनस आइटा का होल स्क्वायर। तो क्या बन गया इसका स्क्वायर खोला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 आइटा माइनस 1 का स्क्वायर प्लस आइटा स्क्वायर माइनस 2 आइटा। अब देखिए मेरे पास 1 आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 2 आइटा माइनस बेसिस है 1 आइटा स्क्वायर की -1 माइनस 2 आइटा। अब देखिए 1 माइनस 1 आपस में कट हो गई, क्या रह गया 2 आइटा माइनस, यहाँ पे आइटा स्क्वायर की -1 थी, 1 से -1 कट हो गई, क्या आ गया -2 आइटा। तो क्या बन गया 2 आइटा माइनस माइनस प्लस 2 आइटा अपॉन आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी -1, 1 प्लस 1 क्या बन गया 2, क्या बन गया 2 आइटा प्लस 2 आइटा अपॉन 2 क्या आ गया 4 आइटा अपॉन 2, कट कर क्या आ गया z इक्वल टू 2 आइटा। हम इसे क्या लिख सकते हैं 0 प्लस 2 आइटा। जब मैंने इसका मॉडुलस क्या होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, 0 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर क्या बन गया 0 प्लस 4 √4 का स्क्वायर क्या आ गया 2, मॉडुलस ऑफ z की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 2। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट सम। अब देखिए सम, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 1 माइनस आइटा मॉडुलस x इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर x। यहाँ पे हमने x की वैल्यू निकालनी है जो क्या हो नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन। सबसे पहले मैंने इक्वेशन लिख दी 1 माइनस आइटा होल पावर x इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर x। अब देखिए इसका मॉडुलस क्या बन गया रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस आइटा के मतलब -1 का स्क्वायर होल पावर x इक्वल टू स्क्वायर, यहाँ बन गया 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर √1 x इक्वल टू पावर x, 1 प्लस 1 क्या बन गया √2 पावर x इक्वल टू, यहाँ पे देखिए √2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की होल पावर 1/2 x 2 रेज़ टू पावर x, ये बन गया 2 की पावर x/2 इक्वल टू 2 की पावर x। जब मैंने पावर्स को इक्वेट किया तो क्या बन गया x/2 इक्वल टू x मीन्स x/2 माइनस x इक्वल टू 0। यहाँ पे 2 एलसीएम ले लिया x माइनस 2x इक्वल टू 0 मीन्स क्या आ गया, जब मैंने x में से 2x माइनस किया तो माइनस x/2 इक्वल टू 0, दैट मीन्स क्या आ गया x की वैल्यू आ गई मेरे पास 0। यहाँ पे मीन्स क्या लिख सकते हैं हम इक्वेशन हैज़ नो नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन, मीन्स जीरो के अलावा इसका कोई भी जो सोल्यूशन है वो नहीं आया। सोल्यूशन क्या आ गया आंसर आ गया इसको 0, इसी हमने क्या दिया दिस इक्वेशन हैज़ नो नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन। अब देखिए हमारा नेक्स्ट सम, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सम। हमें दिया हुआ है a प्लस आइटा बी सी प्लस आइटा डी ई प्लस आइटा एफ जी प्लस आइटा एच इक्वल टू a प्लस आइटा बी। हमें क्या शो करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब भी हमने स्क्वायर शो करना है उसके लिए आपको ध्यान रखना है जो इक्वेशन दी है उसका क्या कर दो मॉडुलस कर दो, क्योंकि मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है √, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, उससे हमें क्या हो जाएगा स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। इससे हमें क्या करना है फर्स्ट ऑफ ऑल ये इक्वेशन दी हुई है हमने लिख दी, हमने लिख दिया टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स, हमने बोथ साइड पे इसका मॉडुलस कर दिया, क्या बन गया पहले ये पार्ट का इस पार्ट का सारे का मॉडुलस, इसे हमने क्या कर दिया a प्लस आइटा b का मॉडुलस। जब मैंने मॉडुलस कर दिया मॉडुलस की प्रॉपर्टी थी अगर हमारे पास प्रोडक्ट में मॉडुलस आता है तो हम अकेले के नंबर का मॉडुलस भी कर सकते हैं। पूरे नंबर का मॉडुलस था तो मैंने क्या किया a प्लस आइटा b मॉडुलस सी प्लस आइटा डी ई प्लस आइटा एफ जी प्लस आइटा एच मॉडुलस इक्वल टू a प्लस आइटा b मॉडुलस। अब देखिए मॉडुलस का फार्मूला क्या आता है √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर √c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, यहाँ पे आ गया √e स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, यहाँ पे आ गया √g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, यहाँ पे क्या बन गया √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जब मैंने बोथ साइड पे स्केलिंग कर दी, अब देखिए मेरे पास क्या आंसर में चाहिए था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मैंने कर दिया पहले सारे का होल स्क्वायर रूट कर दिया, इधर भी स्क्वायर रूट था, दोनों पास कर दी स्केलिंग, दोनों तरफ कर दी स्केलिंग और बोथ साइड। जब स्केलिंग की क्या हो गया स्क्वायर रूट से √ कट गया, स्क्वायर से √ कट गया, इधर भी स्क्वायर से √ कट गया, तो क्या आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर जी स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मैंने यही चीज़ प्रूव करनी थी, हैंस प्रूफ। आज के लिए इतना ही। आज हमने क्या किया मॉडुलस की प्रॉपर्टी की है, इसके कुछ सिंपल सम किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम मॉडुलस के कुछ कॉम्प्लिकेटेड सम्स करेंगे। आपने इस लेक्चर को ध्यान से देखना है और इन सम को करके देखना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।